नमस्कार साथियों, वीडियो में हम फसलों के मित्र कीट हैं और शत्रु कीट हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर हमारे साथ हैं जो हमें गाइड करेंगे कि हमें खेती में क्या कुछ करना चाहिए जिससे हमें अधिक मुनाफा हो कम खर्चे में। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति मेहरा है और मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर हूँ। और आज मैं आपको कंजर्वेशन मतलब कैसे जो मित्र कीट हैं हम उन्हें खेतों में कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताऊँगी। तो पहले जो चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आप किस तरह का उसमें केमिकल यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का स्प्रे कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है कि केमिकल की, तो जो हार्ड केमिकल जो होते हैं जिससे आपकी फसलों को साथ साथ जो मित्र कीट हैं उनको नुकसान होता है। तो सबसे पहले हमें सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड जो कि हमारे जो प्लांट बेस्ड जो होते हैं, जैसे नीम का हो गया, आंवले का स्प्रे है, या बाकी जो किसान भाई करते हैं अपने खेतों में, ऑर्गेनिक भी इसको बोल सकते हैं, नेचुरल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के जो केमिकल्स हैं जो प्लांट से बनते हैं, जिनको हम एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं, जैसे कि नीम का बीज है, इसकी गुठलियों से भी आप एक इंसेक्टिसाइड तैयार कर सकते हैं जिसको हम नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट बोलते हैं 5%। और इसके बनाने की विधि जैसे यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसके हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले आप निमोलियों को इकट्ठा करें, उनको शेड में सुखाएं, जो छाएँ होती है उसके नीचे सुखाना है आपको उसको, और फिर रात में पानी में भिगो के इसको अच्छी तरह से सोख करके रखना है, भिगो के रखना है पूरी रात। उसके बाद अगले दिन जैसे आप निकालते हो इनको गुठलियों को, तो आपको इसका जो सबसे पहले जो छिलका होता है उसको साफ़ करना है और बाद में जो गुठलियाँ हैं उसको अलग करना है, छिलके और गुठलियाँ। उसके बाद में आप इनको पीस के अच्छी तरह से सुखाने के बाद पीस के अच्छी तरह और उसको दोबारा पानी में भिगो के रखें। इसके बाद में जैसे भी जो भी इसका जो घोल बनता है उसको आप छान लें, ठीक है। छानने के बाद आप इसको जितनी भी मात्रा में आपको इंसेक्टिसाइड चाहिए उसी हिसाब से आप इनको कैलकुलेट करके और आप स्प्रे कर सकते हो। साथ में आपको इसमें सोप सॉल्यूशन मिलाना पड़ेगा, जो साबुन का पानी होता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। साबुन का पानी इसमें क्या काम आता है कि जैसे जो केमिकल होते हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं उसके हिसाब से उनके अंदर सर्फेक्टेंट होता है जो आपके पत्ते पे चिपकने में केमिकल का सहायता करता है। तो इसी हिसाब से हम सोप सॉल्यूशन डालते हैं, जो भी सर्फ वगैरह का घोल होता है उसको हम नीम के सॉल्यूशन में डालते हैं। तो ये बात तो हो गई नीम से जो बने केमिकल हैं। गुठलियों की बजाय आप नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी छाल से भी बने इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो पौधे हैं सबसे पहले आप उन्हीं का इस्तेमाल करें। बाद में इसके बाद है कि मित्र जीवों का संरक्षण आपके खेतों में कैसे करें। खेत में करने के लिए आप जैसे इसमें बताया गया है, कपास में तिल की लाइनें हैं, ये जो लाइन देख रहे हो आप बाड़ी के बीच में, ये तिल की लाइन है। इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी नेचुरल एनिमी है वो तिल पे अपनी जो जीवन चक्र है उसको पूरा करते हैं। तो जैसे आप इंटरक्रॉपिंग इसको बोल सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग करने से क्या होता है, जो आपके मित्र जीव हैं वो इसमें ज़्यादा पनपेंगे, ठीक है। और साथ में जैसे जवार की लाइन आप लगा रहे हो, या फिर जो आपने इस तरह का जो कीड़ा है, मित्र कीट होता है, ये वहाँ पे भी कुछ लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो लेडी बर्ड बीटल है, सबसे पहले किसान भाइयों को इन्हें पहचानना पड़ेगा। ये लाल रंग का कीड़ा होता है, ठीक है। तो इसको हम मित्र कीट बोलते हैं। एक ऐसा ऑरेंज कलर का भी आता है, संतरिया रंग का भी ऐसा कीड़ा आता है जो हाडा बीटल, जो ब्रिंजल में आता है, वो हानिकारक कीट है। बल्कि इसमें 7 स्पॉट होते हैं और उसमें बहुत सारे स्पॉट होते हैं काले रंग के, तो उसको हम हानिकारक बोलते हैं और ये हमारा मित्र कीट है। तो इसको पहचानने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके ऊपर सिर्फ 7 स्पॉट मिलेंगे। साथ में इसके जैसे ही कई तरह के जो मित्र कीट हैं हमारे, जैसे कॉक्सिनेला है, ये ब्रोमोइड्स है, किलोनिमस है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे, ये बग हैं कई तरह के, ये जियोकोरिड बग है, ठीक है। मकड़ी जो होती है, खासकर बाड़ी में सबसे ज़्यादा मकड़ी आपको देखने को मिलेगी, तो मकड़ी भी हमारे मित्र कीट का काम करती है, ठीक है। और ये क्राइसोपरला है, और ये हमारे परजीवी हैं जो हमारा हानिकारक जो इंसेक्ट है उसके अंदर घुस के इनको खा जाते हैं, उनको उसी स्टेज में ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे मेन जो है मित्र कीट हैं, जो हमें बाड़ी में या किसी भी क्रॉप में अगर दिखाई देते हैं तो हमें उन्हें पहचानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। उसके साथ में ट्राइकोग्रामा, जो आप किसान भाई जो कार्ड लगाते हैं, ट्राइकोग्रामा किलोनिस के नाम से आता है, तो ये भी परजीवी है जिसके कार्ड आप पत्तों के नीचे लगाते हैं। तो इस तरह के जो मित्र कीट हैं हमारे, उनको संरक्षित करने के लिए सबसे पहले आपको केमिकल का प्रयोग कम करें, ठीक है। जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं उनका
आप ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। रिकमेंडेड डोजेस पे ही आप स्प्रे करें अपने खेतों में। साथ ही सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड, जैसे मैंने नीम के द्वारा बनाए गए जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताया, तो आप नीम से बने हुए केमिकल यूज़ कर सकते हैं। साथ में जैसे एक बैंकर प्लांट का एक कंसेप्ट होता है जो हम थियोरेटिकली अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, साथ में उसको फील्ड में यूज़ भी कर सकते हैं। बैंकर प्लांट का मतलब है कि जैसे आपने मान लो कोई भी एक पेड़ देख लिया, जैसे आक्टा का पेड़ है सपोज़ करो, उसमें आप देखोगे जनरली कभी भी तो ये जो लालड़ी जो मित्र कीट होता है इसकी संख्या बहुत ज़्यादा मिलती है उसके ऊपर। तो इस तरह के जो पौधे हैं जिस पे आपको मित्र कीट ज़्यादा दिखाई दें, तो उस तरह के पौधों को आप और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं अपने खेत के आसपास, ठीक है, ताकि कोई भी जो अल या चेपा या इस तरह के जो हानिकारक कीड़े हैं उनको ये अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह के पौधे आप लगाएं जिनसे मित्र कीट जो हैं वो अपना बेनिफिट ले सकें, चाहे वो उनको छाया चाहिए या नेक्टर, पोलन, ठीक है। इनके खाने के लिए अल्टरनेट फूड सोर्स होना चाहिए आपके पास में भरपूर मात्रा में। इनको ऑफ सीज़न जीने के लिए जो प्लांट होते हैं वो इन्हें प्रोवाइड करने चाहिए। कपास में जैसे इंटरक्रॉपिंग के लिए कई तरह की सिफारिशें की गई हैं, जैसे काउपी है, ठीक है, और जैसे गेंदे हैं, गेंदे के पौधे हैं जो हैं, इनका काम क्या होता है मेनली जो मित्र कीट है हमारे वो उनको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इस तरह के जो प्लांटेशन है, ठीक है, वो हम जो नेचुरल एनिमी हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने में सहायक होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किसान भाई आराम से आजमा सकते हैं अपने खेत में और उन्हें मतलब पॉपुलेशन को वो बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उनको ये जिस तरह के मित्र कीट मैंने अभी आपको दिखाए वो सभी जो होते हैं पूरे साल ही आपके खेत में मौजूद रहते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत तब पड़ती है कि उन्हें आप ध्यान से देखें। जो आपके आसपास जो खरपतवार है उन पे आप ध्यान से अगर देखो तो इस तरह के जो पौधे हैं जिनसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस तरह की आप क्रॉप लगाएं और उसी तरह के आप जो खरपतवार हैं उनको ही सिर्फ अपने खेत में रखें। तो वीडियो में आपको एक शानदार जानकारी मिली है जिसमें मित्र कीटों के बारे में आपको डॉक्टर साहिबा ने बताया है और आशा करूँगा आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली है। और इसी तरह की जानकारी और लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।